हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। और एक बार आ चुका हूँ मैं गैट बी 2018 की पेपर लेकर। ठीक है, तो आज पार्ट ए डिस्कस करूंगा गैट बी की 2018 का। तो केमिस्ट्री की जो पोर्शन है उसको आज कवर करूंगा। ठीक है, तो जो अभी तक मेरा 2019 नहीं देखा, 20 नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पे जाकर देख लो। ठीक है, तो और एक बात, तुम लोग अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको करो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं उसको तुम लोग मिस कर रहे हो। तो अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे तो तुम्हारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होने वाला है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं क्लास 2018 का पार्ट ए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या बोला है भाई? डाइपोल मोमेंट बोला है। अमोनिया, वाटर, NF3CH4। ठीक है, इसकी ऑर्डर पूछा है, तो मैं सीधा चले जाऊंगा मेरी जो पेज है वहां पे। ओके, तो क्या बात है? पहले बोला है अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसे? अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो अमोनिया में देखा जाता है तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन की लोन पेयर हमेशा ऊपर खींचता है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो ऊपर खींचता है, तो जो वेक्टर डायरेक्शन होता है वो होता है तुम्हारा ऊपर। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या होता है तुम्हारा ऊपर पुश करता है, तो इसका भी वेक्टर होता है ऊपर। तो इसका मतलब क्या देखा जाता है, जो अमोनिया के केस में नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों की वेक्टर क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर वाटर में देखा जाए सिमिलर बात, वाटर में जो मिकी माउस लाइक स्ट्रक्चर है, दो लोन पेयर और दो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखा जाता है जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन की केस में दो लोन पेयर है, तो दो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी तुम्हारा ऊपर पुश करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो अमोनिया और वाटर दोनों के केस में हम लोग देखते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर रहता है। ठीक है, बट अगर NF3 के केस में तुम देखोगे, NF3 के केस में थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पेयर ऊपर तो खींचता है बट नीचे क्या होता है? तीनों फ्लूरीन होता है। क्या होता है? तीनों फ्लूरीन। अभी फ्लूरीन की जो प्रॉपर्टी है, फ्लूरीन क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट करता है। क्या करता है भाई? माइनस आई इफेक्ट। तो क्या करता है? नीचे खींचता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर होता है ऊपर और फ्लूरीन होता है नीचे। तो क्या होता है, देखा जाता है इसकी जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है वो कैंसिल होकर डाइपोल मोमेंट नियरली जीरो में चला जाता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो डाइपोल मोमेंट। बट अमोनिया और वाटर दोनों का ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। CH4 का भी सेम बात होता है। जो हाइड्रोजन है, CH4 की अगर बात देखा जाए, यहाँ पे भी सिमिलरली देखा जाता है। जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन तुम्हारा इधर पुश करता है और ये हाइड्रोजन तुम्हारा इधर पुश करता है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा देखा जाता है कैंसिल आउट होकर इसकी डाइपोल मोमेंट भी तुम्हारा जीरो आ जाता है। ठीक है, मतलब CH4 और NF3 ऑलमोस्ट नियरली जीरो हो जाता है। और NH3 और वाटर में ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा? अमोनिया या वाटर का? तो देख सकते हो वाटर के केस में दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर होने के कारण से वाटर की जो डाइपोल मोमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है अमोनिया से भी। क्या होता है? वाटर का सबसे ज्यादा होता है अमोनिया से भी। और जो CH4 और NF3 है, देखो CH4 एक स्फेरिकल सेम टाइप ऑफ लाइगेंड है, इसलिए इसका प्योर जीरो हो जाता है और NF3 का नियरली जीरो हो जाता है। मतलब अगर तुम ऑप्शन में जाओगे तुम देखोगे जो यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर है, वाटर का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देन किसका होगा? अमोनिया का। देन किसका होगा? NF3 का। देन होगा तुम्हारा CH4 का। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है? अगर तुम देखोगे सबसे ज्यादा तुम्हारा आ रहा है 2 का, देन आ रहा है 1 का, देन आ रहा है 3। यहाँ पे NF3 3 होगा। ठीक है, NF3 3 है, 3 का, NF3 3 का, देन आ रहा है CH4 का, मतलब ऑप्शन 1। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है वाटर का। ठीक है, देन आ रहा है अमोनिया, देन आ रहा है NF3, देन आ रहा है CH4। मतलब यहाँ पे आंसर ए बन जाएगा तुम्हारा सही आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है FON, FOA।
फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे तुम देखोगे H2S डाइमिथाइल सल्फाइड, जो सल्फर होता है, डाइमिथाइल है, मतलब दोनों मिथाइल है और एक सल्फाइड। यहाँ पे पेंटाक्लोरो इथानॉल, इथानॉल, इथानॉल में मतलब क्या होता है? OH ग्रुप होता है। तो यहाँ पे मुझे एक फॉन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दिखाई दे रहा है। एसीटोन नहीं होगा, एसीटोन में तो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो समझ ही पा रहे हो, फॉन के अंदर यहाँ पे जो ओनली ऑप्शन है 2 है। अच्छा, कोई बोलेगा इथर, इथर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? नहीं, इथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? फॉन के अंदर करता है, बट इथर की जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि इसकी दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तुम्हारा पेंटाक्लोरो इथानॉल, जो तुम्हारा आंसर 2 में है, ठीक है। पेंटाक्लोरो इथानॉल जो तुम्हारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे, which of the following statement is correct with respect to कार्बोनाइन स्टेबिलिटी। कार्बोनाइन स्टेबिलिटी को कौन यहाँ पे जस्टिफाई करेगा? इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, मतलब कार्बोनाइन स्टेबिलिटी बढ़ेगा अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज एस कैरेक्टर, इट इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग एस कैरेक्टर, इट हैज नो रिलेशनशिप विथ एस कैरेक्टर। अभी देखो क्या बात है, एस कैरेक्टर के साथ कार्बोनाइन की क्या रिलेशन है, पहले मुझे ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पेज पर और एक बार बोर्ड पर। देखो ये बोर्ड में क्या मैं लिखता हूं, मैं कुछ कॉम्पाउंड लिखता हूं। एक है सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड और एक है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तुम्हारा क्या है? सिंगल बॉन्ड होता है तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये होता है sp2 और ये होता है sp, ठीक है। ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। और sp3 में तुम्हारा एस कैरेक्टर कितना होता है? 25%। यहां पे कितना होता है? 33.33%। और यहां पे होता है तुम्हारा 50%। ऐसे तुम्हारा एस कैरेक्टर आता है, ठीक है। 33, 25, 33 और 50%। अभी हम लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं? अगर तुम्हारा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। क्या बोला भाई? अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। अभी एक नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबिलाइज्ड होगा? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? तो ऑब्वियसली आंसर होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही ना। एक नेगेटिव चार्ज कहां पे स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रो या लेस इलेक्ट्रो? ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पे अगर देखा जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे है? यहां पे है जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। मतलब एस कैरेक्टर के साथ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एस कैरेक्टर के साथ कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे जो बता रहा है ऑप्शन ए में कार्बोनाइन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा 1। आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा 1। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। चलो बहुत बढ़िया, आंसर बन गया ए। इस तो यहां पे जो मैंने लिखा इसको भी तुम लोग एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर भी नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो पॉज करके नोट करो। स्क्रीनशॉट कभी भी तुम लोग नहीं देखते हो, ये हमेशा स्क्रीन में ही रह जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कंपाउंड गिवन है, इसकी रिलेशनशिप बताने बोला है। दो कंपाउंड गिवन किया गया है, उसकी रिलेशनशिप बताने बोला है। तो देखोगे अगर तुम अच्छे से दोनों कंपाउंड को, ठीक है, ए वाला जो कंपाउंड है कंपाउंड 2, इसको अगर तुम 180 डिग्री रोटेट करोगे, क्या करोगे? 180 डिग्री। यहां पे अगर एक मिरर इमेज डालोगे, ये जो कंपाउंड है, सपोज ये मेरा हैंड है इसे, ठीक है, इस हैंड को मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऐसे डाल रहा हूं। यहां पे मेरा बोलने का मकसद है, सपोज मेरे हाथ है ऐसे, ठीक है, ये मेरा हाथ है। मैं अगर हाथ को उल्टा करके रखूंगा, ठीक है, तो मुझे सेम मिलेगा, सेम चीज मिलेगा। कैसे?
देखो मतलब उल्टा करूंगा, मैं उल्टा करूंगा, सेम चीज मीन अगर मैं इस कंपाउंड को उल्टा करूंगा तो मेरा क्या होगा, क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ये मिथाइल जो है ऊपर चला जाएगा, और जो इथाइल है वो तुम्हारा नीचे आ जाएगा। क्या किया मैंने, इस कंपाउंड को उल्टा कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री क्या किया मैंने, प्लेन में उल्टा कर दिया। अभी जो तुम्हें कंपाउंड मिला है, अगर इस कंपाउंड को तुम अच्छे से देखोगे, और ये जो कंपाउंड यहाँ पे गिवन है, इस कंपाउंड को अच्छे से देखोगे, इन दोनों देखो तुम्हारा सेम कंपाउंड बन चुका है। क्या बन चुका है, ये दोनों तुम्हारा सेम कंपाउंड बन चुका है। सेम कंपाउंड मतलब आइडेंटिकल, सेम कंपाउंड मतलब आइडेंटिकल, मतलब अगर मैं एक प्लेन में 180 डिग्री रोटेशन करूंगा तो मुझे सेम कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये क्या है मेरा, आइडेंटिकल। समझ आए बात, चलो नोट करके रखो, ये तुम्हारा आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, दोनों कंपाउंड की रिलेशनशिप बोला गया है। तो अगर तुम इसके मिडिल में एक इमेजिनरी मिरर इमेज कंसीडर करोगे, इसके मिडिल में तुम एक मिरर इमेज कंसीडर करोगे, तो तुम देखो ये तुम्हारा सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है। यहाँ ए बी यहाँ पे जा रहा है, ए ठीक तुम्हारा यहाँ पे जा रहा है, ए वाला बी देखो मिरर इमेज आकर यहाँ पे आएगा, और ए वाला बी, ए वाला ये तुम्हारे यहाँ पे आएगा, मतलब ये कंप्लीटली क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल बन जाएगा। और ये सुपर इम्पॉसिबल बन जाएगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा एनांसियोमर। क्या बन जाएगा भाई, एनांसियोमर बन जाएगा। चलो नोट करो, इसका आंसर क्या होगा, 4 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which of the following describe the main characteristics of inductive effect? Inductive effect की main characteristics क्या है? देखो inductive effect बेसिकली क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। क्या है भाई, एक परमानेंट इफेक्ट है। इसको नोट करके रखो, ये तुम्हारा क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। ओके चलो, इंडक्टिव हमेशा तुम्हारा एक परमानेंट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड रिएक्ट्स विद HBr ओबेइंग मार्कोनिक रूल। कहां पे मार्कोनिक रूल होगा भाई, मार्कोनिक रूल क्या है, मार्कोनिक रूल मतलब अगर HBr की एडिशन होगा तो क्या करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए जो चारों कंपाउंड है, ऑप्शन 1 में क्या होगा, स्टेबल। यहाँ पे स्टेबल जो तुम बनाओगे, तुम देखो दोनों साइड सेम है, मतलब दोनों साइड में सेम कार्बोकेटायन बनेगा, तो इस कंपाउंड में तुम मार्कोनी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तुम अगर ऑप्शन सी में देखोगे, ऑप्शन सी में भी दो के दो साइड जो है वो सेम है, मतलब ट्रांस है बट सेम है, तुम यहाँ पे कार्बोकेटायन बना नहीं सकते हो, क्योंकि बनाओगे तो सेम कार्बोकेटायन ही आ जाएगा 2 डिग्री 2 डिग्री। तो 1 में देखो, 1 का भी दो साइड तुम्हारा सेम है, यहां पे तुम कार्बोकेटायन नहीं बना सकते हो। ओनली ऑप्शन डी में तुम देखो जो दोनों साइड है वो डिफरेंट है, एक साइड दोनों मिथाइल और एक साइड दोनों हाइड्रोजन, मतलब अगर इसका तुम मार्कोनिव करने जाओगे, HBr दोगे, तो यहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोडक्ट तुम्हारा जो हो सकता है वो है यहां पे अगर तुम HBr दोगे तो H क्या करेगा, यहां से H प्लस कैप्चर करेगा और तुम्हें जो मिलेगा प्रोडक्ट, यहां पे ऐसे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगा। देखो दिस वन इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये सब मिथाइल है, ठीक है। क्या बनेगा तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। उसके बाद क्या होगा, जो Br माइनस है, HBr था ना, H तो तुम्हें यहाँ पे कैप्चर किया था, तुम्हें तो HBr गिवन किया गया, H तो कैप्चर किया था, तो Br माइनस तो नेगेटिव है, Br माइनस अटैक करेगा और तुम्हें जो प्रोडक्ट बनाएगा तुम्हें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तुम्हें क्या करेगा, इस तरह की प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मार्कोनिव अगर एडिशन देखा जाए, इस रिएक्शन को नोट करके रखो, वीडियो को पॉज करके, और अगर इस रिएक्शन की देखा जाए तो मार्कोनिव कौन कर रहा है, तुम्हारा ऑप्शन डी कर रहा है।
बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, कार्बन है, या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्वेश्चन नंबर 15। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को इक्वली कट करेगा, ठीक है, और अगर इक्वली कट करेगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, मीसो कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, मतलब सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी बॉडी के बीचों बीच से अगर कोई कट कर देगा तो मेरी राइट हैंड में जो पार्ट मिलेगा मेरा लेफ्ट हैंड में भी सेम पार्ट ही मिलेगा, सही ना। मेरे राइट हैंड में जो पार्ट्स है मेरा लेफ्ट हैंड में भी वही पार्ट्स है, देखो तुम्हारे बॉडी में भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है अगर तुम इस कंपाउंड के यहाँ पे मिडिल से कट करने जाओगे, देखो यहाँ पे कट नहीं होगा क्योंकि ऊपर एक मिथाइल आप में है, नीचे एक मिथाइल बिलो में है, तो यहाँ पे सिग्मा नहीं जा सकता है। 2 में भी सेम बात है, देखो एक मिथाइल आप में है, एक मिथाइल बिलो में है, यहाँ पे भी नहीं जा सकता है। ऑप्शन 3 में देखो यहाँ पे भी नहीं जा सकता, एक मिथाइल आप एक मिथाइल बिलो में। बट अगर उसके एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है, जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यहां से तुम ठीक इसके ठीक बीचों बीच से सिग्मा कट कर सकते हो, यहां पे तुम्हारा जा सकता है, यहां पे तुम्हारा जा सकता है सिग्मा, तो आंसर बन जाएगा 2, ठीक है, आंसर बन जाएगा 2। यहां पे मैंने क्या किया, एक पेज का जाम कर दिया, मेरा कुछ क्वेश्चन बाकी है, मैं उसके बाद उस क्वेश्चन में जाऊंगा, यहां मैंने एक पेज को जाम करके आ गया, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा क्या होगा, यहां पे तुम्हारा होगा ओनली ऑप्शन 2, मतलब ओनली ऑप्शन आंसर 2 है, मतलब ओनली ऑप्शन 4 जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा पास कर सकता है, और सिग्मा जहां पे पास करता है वो क्या बन जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है जो यहाँ पे कितने ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, तो आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि तीनों में यहाँ पे सिग्मा नहीं जा रहा है, और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, देन हो जाएगा आंसर 1। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस पेज से इस पेज में चला गया था, उसी तरह इस पेज में भी और भी कुछ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे चला गया था जाम करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, एन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एटम पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, देखो एटम जो है ये पॉजिटिव बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सपोज ए है, ठीक है, ए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, व्हिच ऑफ द टेक्निक कैन नॉट डिक्टेट फ्री रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे कैन नॉट डिक्टेट फ्री रेडिकल, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, ये कैन होगा, कैन डिक्टेट फ्री रेडिकल, ठीक है। देखो रेडिकल जो बेसिकली जो रेडिकल होता है वो करता है तुम्हारा ईपीआर। अच्छा, कैन नॉट डिक्टेट फ्री रेडिकल, अच्छा यहाँ पे कैन नॉट, अगर कैन डिक्टेट होगा तो तुम्हारा ये सर करता है बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। बट यहाँ पे कैन नॉट गिवन है, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे नॉट होगा या नहीं होगा, अगर कैन होगा तो ओनली 1 होता, बट यहाँ पे कैन नॉट है। देखो यहाँ पे अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प लूंगा तो मुझे तो एक बात कॉन्फर्म है, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये तुम्हारा कभी भी तुम्हारा रेडिकल मैकेनिज्म नहीं कर सकते, क्रिस्टल के लिए होता है। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये जनरली रेडिकल लिए होता है तुम्हारा ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या ईपीआर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, ईएसआर या ईपीआर ये दोनों जनरली तुम्हारा रेडिकल मैकेनिज्म करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कैन नॉट किया गया है तो आंसर 4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि और बाकी सब देखो एनएमआर जनरली होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए, एनएमआर यहाँ पे रेडिकल होना चाहिए फिर क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बोला है, बट अगर यहाँ पे ओनली कैन बोलेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ओनली कैन बोलेगा देन तुम्हारा डेफिनेटली आंसर 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका 2 नाम ही हो सकता है, जो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से क्या करता है, मैकेनिज्म दिखाता है, शो करता है, ठीक है, शो करता है टेक्निक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो इसी यार में और एक क्वेश्चन है, कितना गधे है, अरे भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है एचबीआर, अभी तो बोला, ठीक है, कितना गधे है, देखो एक क्वेश्चन 2 बार कर दिया, ठीक है, गधे रे गधे, पूरा गधे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, अभी मैंने बोला अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, निकालो, देखो, ढूंढो। देखो अगर यहां पे तुम देखोगे ऑप्शन, यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है सिग्मा, तुम बोलोगे 2 में भी तो जा सकता है, सिग्मा नहीं जाएगा सिग्मा, क्योंकि ओनली वन ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑप्शन 1 नहीं है किसी में। 3 तो मेरा पक्का नहीं जाएगा, 3 तो मेरा पक्का नहीं जाएगा, 3 तो मेरा मतलब 3 तो मेरा पक्का सिग्मा जा रहा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, तो मेरा 1 2 3 कैंसिल, आंसर मेरा 2। बोले कैसे लॉजिक हुआ, आंसर 3 हुआ, बट 2 में भी तो जा सकता है सिग्मा, 2 में भी तो जा सकता है सिग्मा। हाँ, ऑप्शन 3 में सिग्मा गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, चलो मान लिया 1 2 होगा, तो यहां पे सब में देखो 3 है, 1 में 3 है, 2 में 3 है, 3 में 3 है, तो कैंसिल कर दिया, 2 आंसर बन गया, मान लिया। बट कोई पूछेगा 2 में क्यों सिग्मा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे सिग्मा जो है ना, यहाँ पे मिडिल में जो ये बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड क्या करता है बोलो तो इजीली ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इसके एक साइड ब्रोमीन होने के कारण से ये दोनों ब्रोमीन के अंदर स्टेरिक आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना फ्लिप करेगा, क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपना फ्लिप करेगा, और फ्लिप करके क्या बनेगा, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर, ये मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पे स्टेरिक होने के कारण से वो क्या करेगा, वो अपना जो बॉन्ड है ना, वो पहले ऐसे था, ठीक है, वो पहले कैसे था, वो पहले ऐसे था, ठीक है, अभी वो क्या किया, फ्लिप करके ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, वो अभी क्या किया, फ्लिप करके ऐसे हो गया, उल्टा हो गया, समझा, उल्टा हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, उसकी जो सिग्मा जा रहा था वो अभी नहीं जा पाएगा, और ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक भी नहीं है। तो 1 और 2, और 2 में 1 में देखो वही ग्रुप ऑपोजिट में है, यहाँ पे भी सिग्मा नहीं जा सकता है क्योंकि इक्वली कट नहीं कर सकता है, इक्वली कट करने के लिए ऐसे दोनों एज को सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2 किसी में सिग्मा नहीं जा सकता है, और आंसर 3 में सिग्मा गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बना, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और 3 बन जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू सिग्मा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 11, देखो फिर आ गया बेसिक की बात, फिर आ गया बेसिक की बात, बट यहां पे तुम देखो, यहां पे which ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर बेसिक, यहां पे ये बात नहीं बोला है कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, यहां पे ये भी एक बार भी नहीं बोला है कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, यहां पे बोला है बेसिक। अरे भाई नाइट्रोजन होगा तो बेसिक होगा, किस अभी क्या है, कोई अच्छा डोनेट करेगा तो ज्यादा बेस, कोई कम डोनेट करेगा तो कम बेस, कोई ज्यादा डोनेट करेगा तो ज्यादा बेस, कम डोनेट करेगा तो कम बेस, बट यहां पे बोला है ओनली बेस, मुझे ऑर्डर नहीं बताने बोला, तो सबके पास नाइट्रोजन है तो सब हो जाएगा बेस, तो आंसर क्या बन जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे ऑर्डर बताने नहीं बोला गया है, यहां पे बोला गया है बेस, अभी नाइट्रोजन है सबके पास तो बेस बनेगा सब, आंसर बन जाएगा 1, आंसर बन जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ मेनी आइसोमर प्रोड्यूस, हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, how many isomeric products are produced when isobutane is chlorinated with 2 equivalent of chlorine gas, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन, अगर आइसोब्यूटेन को तुम देखोगे, ठीक है, आइसोब्यूटेन को क्लोरीन गैस से रिएक्शन करो, देखो कितने प्रोडक्ट बन रहा है, आइसोब्यूटेन है, ठीक है, क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर लो, क्लोरीन क्या होगा, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, एक बार तुम्हारा यहां पे क्लोरीन आ सकता है, एक बार तुम्हारा यहां पे क्लोरीन आ सकता है, ठीक है, क्या और कोई आ सकता है प्रोडक्ट, क्या लग रहा है,
आ सकता है और कोई, और नहीं आ सकता है? देखो और आएगा तो रिपीट ही आएगा तुम्हारा, आएगा तो ओनली दो प्रोडक्ट ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी एनएमआर सिग्नल भी आएगा तो दो ही आएगा, ठीक है। मिथाइल वाला और मिथिल वाला एक हाइड्रोजन था, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन होगा तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर क्या होगा, एनएमआर सिग्नल पूछा जाएगा रिएक्टेंट का, ठीक है, तो तुम्हारा एनएमआर सिग्नल भी क्या आएगा, दो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बन जाएगा। यहाँ पे आंसर है, आंसर कितना है, आंसर टू है। यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे टू दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है, जहां पे पोलर मीडियम देखता है, ग्रिग्नार्ड भाई साहब बोला है जहां पे पोलर देखना है उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि R माइनस क्या करता है, R माइनस MgX, ये क्या करता है, R माइनस जल्दी से जल्दी अटैक करता है। तो अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। तो यहाँ पे अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब आंसर बन जाएगा डी। इसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा डी। तो आई थिंक तुम सबको समझ आ गया, ये तुम्हारा पार्ट ए खत्म हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग पार्ट बी पर, ठीक है, नेक्स्ट आएंगे पार्ट बी पर। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय, और जल्दी से शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर।